नमस्कार दोस्तों। आज बात करनी है देश के न्याय व्यवस्था पर। कितनी सुदृढ़ है, कितनी सुघड़ है, या कितनी है या नहीं है इस पर। अतीक अहमद प्रकरण पर और अकेले अतीक अहमद नहीं, अतीक अहमद जैसे सभी माफियाओं पर और देश की न्याय व्यवस्था का उनके सामने बौने पड़ जाने पर दुखद है, किंतु यही है। क्या अतीक अहमद को सरकारी दबाव है, या न्याय का डर है, या न्याय का साथ है, सरकारों का साथ है? मुझे लगता है कि अतीक अहमद ही नहीं, अतीक अहमद जैसे हर माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और यह जो संरक्षण है वह हमारी व्यवस्था का अंग बना दिया गया है। मेरे इस कथन का आधार है, निराधार नहीं बोल रहा हूँ, यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। सारी दुनिया में एक कथन प्रचलित है, मान्य है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी न्याय के ना मिलने जैसा है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में न्याय मिलने की संभावना व्यक्ति का जीवन आधा या पूरा समाप्त हुए बिना बहुत कम है। और यह बात अपराधी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अपराध करते रहते हैं, एक पर एक अनेक अपराध करते रहते हैं। कहते हैं अतीक अहमद पर 100 से अधिक केस हैं, और ये 100 से अधिक जघन्य अपराधों के आरोपी अतीक अहमद जैसे अकेले उत्तर प्रदेश में 55 या 50 से अधिक हैं। और अनेक ऐसे ही शतक लगाने वाले आरोपों के, जघन्य अपराधों के आरोपों के शतक जिन पर बन चुके हैं, वैसे कुछ लोग सत्ताधारी दल में भी शामिल हैं, कुछ मंत्री पद पर भी, जो माफिया कहलाने के योग्य। और यह केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई को बहुत उछाला जा रहा है। उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि यदि न्याय दिलाने की मंशा होती तो उत्तर प्रदेश में तो 7-8 साल हुए हैं सत्ता में आए हुए जो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी को, और केंद्र में 8वां-9वां साल चल रहा है। विगत 60 सालों में भी न्याय प्रक्रिया यूं ही चींटी की गति से चलते आ रही है। विगत 7-8 सालों में इस न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए, या उस स्तर तक लाने के लिए जब न्याय कहलाने लगे, एक निश्चित समय सीमा के अंदर लोगों को न्याय मिलने लगे, उस तरफ, उस दिशा में न्याय की प्रक्रिया को ले जाने के लिए वर्तमान सरकार ने भी कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया, ना इस सरकार ने कुछ किया। अर्थ कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक दलों की यह मंशा ही नहीं है कि न्याय तुरंत हो, क्योंकि यदि तुरंत न्याय होने लगे, न्याय प्रक्रिया यदि सुधर जाए, तो ऐसे माफियाओं का मंत्री रहना संभव नहीं हो पाएगा, विपक्ष में रहना संभव नहीं हो पाएगा, राजनीति में रहना संभव नहीं हो पाएगा, और राजनीतिक स्वच्छता की ओर देश बढ़ रहा होगा। और अगर राजनीतिक स्वच्छता आ गई तो सच का शासन, अच्छाई का शासन, भलाई का शासन मजबूरी बन जाएगा। अभी तो अच्छाई, भलाई, सच्चाई केवल दिखाने के लिए। अगर न्याय दिलाने की मंशा होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, जब उनका पहला कार्यकाल था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि फपक पड़े थे इस बात के लिए कि हमारे खाली पड़े पदों पर जजों की नियुक्ति के लिए प्रयास कीजिएगा।
कुछ कीजिए, अनुमति दीजिए, व्यवस्था कीजिए, ये कहते हुए मुख्य न्यायाधीश पफक पड़े थे। यानी उनके अंदर वो न्याय ना दे पाने का दर्द था जो उनके आंसुओं में निकला होगा। किंतु राजनीति कुछ अलग चाहती है। तुरंत न्याय होने लगे तो षड्यंत्र नहीं करना पड़ेगा किसी को 2 साल की सजा दिलाने के लिए, किसी को 4-3 साल की सजा के बाद भी बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, न्याय होने लगेगा। और बहुत अधिक बड़े कोई भागीरथी प्रयासों की आवश्यकता नहीं, केवल सुनवाई के तरीके जो हमारे देसी आज की ज़रूरत के हिसाब से, आज की सुविधाओं डिजिटल युग के हिसाब से हों, वैसे बनाई जा सकती है प्रक्रिया। उसके लिए संशोधन किए जा सकते हैं कानूनी प्रक्रिया में। चालान प्रस्तुत करने का, अभियोजन के पास चालान प्रस्तुत करने का एक निश्चित समय सीमा दी जा सकती है। उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है इस बात के लिए कि उन्होंने यदि अपनी तरफ से कोई कमी की, प्रकरण को जानबूझ के कमज़ोर करने जैसा कुछ दिखाई दे तो उन पर कार्रवाई हो। अदालतें यदि पक्षपाती दिखाई दें तो उन पर कार्रवाई हो। जो अच्छे निर्णय देने वाले न्यायिक प्रक्रिया के लोग हैं, चाहे वो अच्छी जरह वाले वकील हों, चाहे अच्छे उचित निर्णय वाले मजिस्ट्रेट हों, उनको पदोन्नति में वरीयता मिले, त्वरित सुनवाई के लिए वरीयता मिले, बोनस अंक मिले उनको प्रमोशन में, तो कौन सा बड़ा मुश्किल है कि न्यायिक प्रक्रिया न सुधरे और जो खाली पड़े पद हैं वो भरे जाएं। और खाली पड़े स्वीकृत पद यदि कम पड़ रहे हैं तो नए पदों का सृजन हो और न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए व्यवस्था हो। इतना बड़ा कोई भागीरथी प्रयास नहीं है एक कि जिसको किया ना जा सके और किसी हम अवतार की उम्मीद करें कि वो आएगा तब करेगा। इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति की कमी है और मुझे ये इच्छा शक्ति किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखती वर्तमान वालों में कि वो न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, क्योंकि सुचारू हो गई तो अनेक सजाए याफ्ता हो जाएंगे, विपक्ष में रहते हुए चाहे पक्ष में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए। और सजाए याफ्ता हो गए तो जैसा अभी देख रहे हैं हम, सदस्यता आजकल जो कानून बीच में बना उसमें सदस्यता का नुकसान उठाना पड़ रहा है, अयोग्यता झेलनी पड़ रही है, चुनाव लड़ने से अयोग्यता झेलनी पड़ रही है लंबे समय के लिए। और इतना बड़ा वनवास कोई नहीं चाहता। और इन नियमों को बनाने वाला, व्यवस्थाओं को बनाने वाले 30-35% आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं लोग, जो संसद में, सदनों में, विधानसभाओं में और भारतीय संसद में बैठे हुए हैं। उसमें लगभग 30% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पे घृणित अपराधों के, जघन्य अपराधों के आरोप जिन पर हैं, वो लोग वर्तमान में और पिछली संसदों में भी रहे हैं। और ये संसदों में आरोपियों की संख्या, आपराधिक आरोपियों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। दुखद यह है, समय के साथ हमको सभ्य होना चाहिए था। संसार असभ्य से सभ्य हुआ, मारामारी से बातचीत पे आया और हमारे सदन, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये अपराधियों से भरने लगी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से भरने लगी, जिन पर अनेक आरोप हैं। अतीक अहमद साहब, उन पर अभी तक कुछ प्रमाणित तो हुआ नहीं है, एक ये पिछला केस छोड़ के एकमात्र अभी उनको सजा हुई है। 100 केसों के बाद 100 उन पर प्रकरण बने हैं, तब एक में सजा अब जाके हुई है। और इस एक सजा को दिलाने वाले अपने आप की पीठ थपथपा रहे हों तो सोचना पड़ता है कि हम खुश हों इस बात पे कि 100 में से एक में सजा हुई, या इस बात पे रोएं कि 100 में से 99 अभी भी बाकी है। और सुना है कि 40 साल हो गए हैं साहब को इस व्यवसाय में उतरे हुए, कूदे हुए, अतीक अहमद जी। और अतीक अहमद अकेले नहीं हैं, ये फिर से याद दिला दूँ, अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 60-70 लोगों की लिस्ट मैंने वहाँ के अखबारों में देखी, मुख्य पृष्ठ पे छपी हुई, जिस समय अतीक अहमद का प्रकरण बना। अगर उत्तर प्रदेश में 50-60 ऐसे हैं तो बिहार में भी 60-70 होंगे ही, 50-60 होंगे ही। 27 राज्य हैं, अब 29 हो गए और अभी नए बन रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, अब मेरे को उतना गिनती याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं। और 25 का भी लगा लो तो 300-400-500 माफिया जो है वो इस तरह के होंगे जो शतक बना चुके हैं आरोपों का और उन पर कोई कार्रवाई नहीं ना होगी उनके जीवित रहते, है ना। तो क्या न्याय है हमारे यहाँ, हमारे देश में न्याय
प्रक्रिया जिंदा है क्या? इसे मानेंगे? उस कथन के अनुसार तो नहीं लगता, जो ये कहता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। या तो वो कथन झूठा है या हम झूठे हैं और हमारी शान झूठी है कि हम न्याय कर रहे हैं। जब भारत में न्याय है, हमें इस बात को कहें। विचारिएगा आप भी जो सुन रहे हैं, वो मीडिया जो ऐसे प्रश्नों को नहीं उठाता, वो राजनेता जो ऐसे सुधार पे नहीं सोचते, सभी को मेरा निवेदन है कि इस तरह भी कभी सोचें। और हम यदि सुधार की बात करते हैं तो सुधार करें। हम यदि सच्चाई की बात करते हैं तो सच्चाई दिखाएं, वैसी सच्चाई जो सबको दिखे, सिर्फ भोले भाले लोगों को बहकाने वाली सच्चाई नहीं, सबको दिखने वाली, शीशे की तरह साफ, वैसी सच्चाई दिखे, सुधार दिखें, वैसा कुछ हो। अभी के लिए नमस्कार।